लेक्चर सेकंड पे आ गए हम एबगार स्कोर। यह हमें पहले पढ़ना था लेकिन हमने लेक्चर फर्स्ट न्यूनेटर एसोसिएशन स्टार्ट किया। अब ये लेक्चर सेकंड पे हम पढ़ रहे थे लेकिन पढ़ना पहले था। चलो पढ़ते हैं अपने तरीके से लेवल वाइज। लेवल फर्स्ट, स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन। इमेजिन अ बेबी हैज़ just been born in the delivery room. Everyone is happy, but the doctor and nurses do not celebrate immediately. First, they check the baby. They ask these questions: Is the baby is breathing or not? Is the baby is crying or not? Is the heart is beating or not? Is the baby's color is pink or blue? Is the baby is active or floppy? ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछने होते, इन सब का आराम से हम समझते हैं। फ़िलहाल ये समझो। All these things must be checked within the first minute after birth. If the assessment is delayed, the baby's life may be at risk. सब कुछ पूरा जो चेक करना होता है सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर चेक करना होता है। थोड़ा डिले किया तो बेबी की जान रिस्क पे आप डालते हो या आप उसको आपकी जान ले भी सकते हो डिले करने से। टू मेक दिस असेसमेंट क्विक एंड ईजी ए टूल कॉल्ड द एबगार स्कोर वाज डेवलप्ड। इसको आसानी से और क्विक तेज़ बनाने के लिए एक टूल बनाया गया जिसका नाम रखा गया एबगार स्कोर टूल। इट इज़ द मोस्ट फेमस न्यूबॉर्न असेसमेंट टूल इन द वर्ल्ड। लेवल सेकंड अब समझते हैं हिस्ट्री। ये नॉर्सेट का पसंदीदा है। द एबगार स्कोर वाज डेवलप्ड इन द 1952 बाय डॉक्टर विर्गिनिया एबगार। किसने बनाया है ये याद रखो, 1952 में डॉक्टर विर्गिनिया एबगार। वो कौन थी, यहाँ पर भी आ सकता है, ये दोनों ब्लैक में यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है। सो शी वाज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। वो कौन थी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी एनेस्थीसिया देने वाली एक डॉक्टर थी। वाई, अब उसने ये क्यों बनाया ये टूल। At that time, many newborn babies died because there was no standard method to assess them immediately after birth. कोई भी अच्छा तरीका, अच्छा टूल था ही नहीं। अगर बच्चा जन्म लिया उसको चेक करने के लिए, असेस करने के लिए कोई टूल था ही नहीं, तभी वर्गीनी ने, डॉक्टर वर्गीनिया एबगार ने ये टूल बनाया। So she created a simple scoring system, that is what we called एबगार स्कोर टूल। अब यहाँ पर नॉर्सेट MCQ बन सकता है ये, हु डेवलप्ड द एबगार स्कोर, नाम में ही आंसर छुपा है बट ये याद रखना डॉक्टर विर्गिनिया एबगार। अब डेफिनेशन पे आते हैं हम, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो आइए समझते हैं। The एबगार score is a rapid clinical assessment tool used to evaluate the physical conditions of a newborn at 1 minute and 5 minutes after birth and to determine whether immediate मेडिकल इंटरवेंशन इज़ नीडेड और नॉट। यानी ये एक ऐसा टूल होता है जो क्लिनिकल असेसमेंट बेस्ड होता है और ये एवालुएट करता है फ़िज़िकल कंडीशंस बच्चे के, न्यूबॉर्न बच्चे के, कब 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 10 मिनट, 15 मिनट या रिपीटेडली हम ऐसे 15-20 मिनट चेक करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि बच्चे को मेडिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है या नहीं। इसको याद करने के लिए कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। एबगार स्कोर में कीवर्ड्स रैपिड असेसमेंट, बहुत तेज़ असेसमेंट करना होता है विद इन 1 मिनट। न्यूबॉर्न, किसके लिए न्यूबॉर्न, कब, विद इन 1 मिनट, विद इन 5 मिनट्स इमीडिएटली इंटरवेंशन होता है ताकि उसको मेडिकल सपोर्ट जल्दी जल्दी मिले, तभी इमीडिएट इंटरवेंशंस। लेवल 4 पे अब हम आ गए, फुल फॉर्म ऑफ APGAR इन एबगार। असल में ये नाम है लेकिन फिर भी इसको एक नमानिक बनाया गया और फिर जिसके होल बेसिस पे हमें पूरी चीज़ें पता चलती है। ओरिजिनली एबगार वाज द सरनेम ऑफ डॉक्टर विर्गिनिया एबगार। लेटर इट बिकेम ए निमोनिक। वो कौन सा है, APGAR, A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्राइमेस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन। इन सभी को एक एक करके समझते हैं। फ़िलहाल लेवल 5 पे आए हम। व्हेन इज़ द एबगार स्कोर टेकन, ये कब लिया जाता है, ये तब लिया जाता है जब एवरी नॉर्मल डिलीवरी, हर नॉर्मल डिलीवरी में, एवरी सीसेरियन सेक्शन में, एवरी प्री टर्म बेबी के लिए लिया जाता है, एवरी हाई रिस्क डिलीवरी। ओवरऑल ये समझो कि हर चीज़ में लिया जाता है, जहाँ पर भी डिलीवरी हो वहाँ पर हम एबगार स्कोर चेक करते हैं।
टाइमिंग क्या रहेगी? फर्स्ट एबगार स्कोर 1 मिनट में लिया जाएगा। अब इसका पर्पस क्या रहेगा? सिर्फ 1 मिनट ही में ही लेना है। इसका पर्पस रहेगा कि हम देखेंगे टू एसेस हाउ वेल द बेबी टॉलरेटेड द बर्थ प्रोसेस, किस तरीके से वो बर्थ प्रोसेस को टॉलरेट कर पाया या नहीं कर पाया, वो हम देखेंगे पहले मिनट में, फर्स्ट एबगार स्कोर। सेकंड एबगार स्कोर जो 5 मिनट में होगा या 5 मिनट के बाद, उसका पर्पस क्या रहेगा? टू एसेस हाउ वेल द बॉडी इज़ अपडेटिंग the body is adapting to life outside the uterus. स्कोर सेकंड एबगार स्कोर 5 मिनट में जो हम लेंगे, इसका पर्पस क्या रहेगा? टू एसेस हाउ वेल द बेबी इज़ अडाप्टिंग टू लाइफ आउटसाइड द यूट्रस, क्योंकि इससे पहले माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो दुनिया अलग होती है। अब जब वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस आता है तो वो अलग होती है। सेकंड एबगार स्कोर में हम चेक करेंगे। अब याद रखिए, इफ़ द 5 मिनट्स एबगार स्कोर इज़ लेस दैन 7, अगर वो लेस दैन 7 होगा, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 10 है। अब अगर वो लेस दैन 7 होगा तो रिपीट कीजिए इसी असेसमेंट को हर 5 मिनट के बाद, जैसे कि 10, 15 अप टू 20 इफ़ नीडेड। सो अनटिल द बेबी बिकम स्टेबल, जब तक कि बच्चा स्टेबल ना हो। यहाँ पर क्लिनिकल मंत्रा आप लीजिए नॉर्सेट के लिए, वो ये है कि द 1 मिनट एबगार स्कोर डज नॉट प्रिडिक्ट द बेबीज़ लॉन्ग टर्म आउटकम। 1 मिनट एबगार स्कोर पे ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएगा कि बच्चा उसका लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होगा। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए कि द 5 मिनट एंड रिपीटेड स्कोर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब हम ये रिपीटेड असेसमेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट। प्रिडिक्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब लेवल 6 पे हम आ गए, जो मैंने अभी आपको बोला, हर कंपोनेंट को एक एक करके समझेंगे। वो क्या था जो हमने पढ़ा? एबगार, ए फॉर अपीयरेंस। इसी तरीके से पहला ए फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स कलर। तो क्वेश्चन कौन सा पहला आप पूछोगे? व्हाट इज़ द बेबी स्किन कलर? कौन सा कलर बच्चे की स्किन को है? अगर उसकी कलर का ब्लू या पेल हुआ, इसका मतलब उसमें सीवियर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो आप स्कोर 0 रखोगे। अगर बॉडी पिंक है और हाथ और फीट ब्लू है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसायनोसिस, तो आप स्कोर 1 रखोगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो, ब्लू हैंड्स एंड फीट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ कैन बी नॉर्मल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन हेल्दी न्यूबॉर्नस। ये ब्लू हाथ और फीट अगर आप देखते हो इमीडिएटली बर्थ के बाद, शॉर्ट टाइम के लिए ये हेल्दी न्यूबॉर्नस के लिए भी नॉर्मल रहता है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं होती। तब स्कोर 2 कब आप रखोगे? जब एंटायर बॉडी पिंक होगी, तो ये इंडिकेट करेगा गुड ऑक्सीजनेशन। इसका मतलब आपने यहाँ पर समझा, अगर बॉडी ब्लू हुई तो इसका स्कोर 0 दिया जाएगा, अगर बॉडी पिंक हुई तो इसका स्कोर मैक्सिमम यानी 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बॉडी पिंक रही तो इसका स्कोर 1 रहेगा। ये बात आई समझ? उसका मतलब क्या होता है कि उसके हाथ और फीट ब्लू होंगे, और जिस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोसायनोसिस। ये हमने समझा। अब लेवल 7 पे हम आ गए, कंपोनेंट 2, क्योंकि एबगार है। ए फॉर हमें पढ़ा अपीयरेंस, अब पी फॉर पल्स है। पल्स मीन्स हार्ट रेट। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबगार पैरामीटर। हार्ट रेट इज़ प्रेफरेबली चेक यूजिंग ए स्टेथोस्कोप से ये चेक किया जाता है। अगर हार्ट बीट है ही नहीं, स्कोर 0, सिंपल बात। अगर हार्ट बीट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, स्कोर 1, और ये डेंजर साइन होता है। अगर हार्ट बीट 100 से ज़्यादा है या 100 है तो आप स्कोर 2 रखोगे, जो कि नॉर्मल होता है, या रीअसेसिंग, आप उसको बार बार रीअसेस करोगे। अब यहाँ पर क्लिनिकल पॉइंट, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से बोलता हूँ। स्कोर 0 रखोगे जब हार्ट बीट आप बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। अगर आपने हार्ट बीट चेक की, वो 100 बीट्स पर मिनट से कम हुआ तो स्कोर 1 रखोगे, जो कि डेंजर साइन है। अगर 100 या 100 से ज़्यादा है तो स्कोर 2 रखोगे, जो कि नॉर्मल अच्छा माना जाता है। अब क्लिनिकल लिंक जो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा, इन नियोनेटल रिससिटेशन इफ़ द हार्ट रेट इज़ लेस देन 100 बीट्स पर मिनट द बेबी में नीड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये हमने डिटेल में पढ़ा है लेक्चर फर्स्ट में। अब लेवल 8, कंपोनेंट 3, ग्राइमीस, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। क्या होता है समझते हैं। हाउ डज़ द बेबी रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन? एग्जाम्पल, जेंटल सक्शन और माइल्ड सक्शन। जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होता है या जो स्टिमुलस हम देते हैं एक बच्चे को, वो
उस स्टिमुलस को किस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है उसको कहते हैं ग्राइमेस या रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया स्कोर 0। अगर इसने स्लाइटली फेशियल मूवमेंट किया या वीक रिस्पॉन्स दिखाया स्कोर 1। अगर इसने बहुत ज़ोर से रोया, कफ किया, स्नीज़ किया या इसको या जिसको हम बोलते हैं एक्टिव विड्रावल, तो आप स्कोर 2 रखोगे जो कि मैक्सिमम स्कोर होगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंडिकेट्स अ हेल्दी नर्वस सिस्टम। उसके पास एक हेल्दी नर्वस सिस्टम है, तभी उसने स्ट्रॉन्ग क्राई, कफ किया, स्नीज़ किया और या एक्टिव विड्रावल दिखाया है। दोबारा से, अगर कोई रिस्पांस नहीं दिखाया स्कोर 0। अगर थोड़ा सा रिस्पांस फेशियल मोमेंट दिखाया तो स्कोर 1। अगर स्ट्रॉन्ग क्राई, कफ, स्नीज, एक्टिव विड्रावल दिखाया तो स्कोर 2। अब हम लेवल 9 पे पहुँचे, कंपोनेंट 4, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी APGA। ए फॉर एक्टिविटी यानी मसल ट्यून। इफ़ द बेबी इज़ एक्टिव और फ्लोपी, अगर कम्प्लीटली फ्लोपी है, फ्लैसिड है यानी ऐसे ही पड़ा हुआ है, न हिल रहा है न कुछ, तो स्कोर 0। स्कोर 1, सम फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, आप देखोगे थोड़ा सा हिल रहा है आर्म्स और लेग्स तो स्कोर 1। अगर एक्टिव मोमेंट दिखा रहा है, अच्छी तरीके से हिल रहा है इधर उधर, तो आप स्कोर 2 रखोगे। अब हेल्दी न्यूबॉर्न यूजुअली कीप्स द आर्म्स एंड लेग्स फ्लेक्सिड एंड मूव एक्टिवली। तो हेल्दी जो न्यूबॉर्न होता है वो अपने आर्म्स और लेग्स को फ्लेक्सिड ही रखता है, फ्लेक्सिड करके रखता है और एक्टिवली मूव करता है आराम से। अब लेवल 10 पे हम पहुँचे, component 5 respiration APGAR, R for respiration। how is the baby's breathing, किस तरीके से वो सांस ले रहा है। अगर सांस ही नहीं ले रहा है, सिंपल सी बात, स्कोर 0। अगर थोड़ा या इरेगुलर ब्रीथिंग इसमें हो रही है विथ वीक क्राई, स्कोर 1। अगर रेगुलर ब्रीथिंग हो रही है विथ स्ट्रॉन्ग क्राई तो स्कोर 2, जो कि मैक्सिमम स्कोर रहेगा। ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग क्राई मीन्स द लंग्स आर एक्सपेंडेड वेल। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्राई का मतलब होता है कि उसके लंग्स एक्सपेंड अच्छी तरीके से हुए। लंग्स का एक्सपेंड होने का मतलब यह है कि वो अच्छी तरीके से इनहेल एक्सहेल कर रहा है, तो तभी स्कोर 2 रखोगे। अब इसी को मैंने एक टेबल में शॉर्ट बनाया ताकि आप अच्छे तरीके से इसको याद रख सको। क्विक रिवीजन टेबल, कंपोनेंट स्कोर 0, स्कोर 1, स्कोर 2। कौन सा कंपोनेंट कब दोगे स्कोर 0, कब दोगे स्कोर 1, कब दोगे स्कोर 2। पहला अपीयरेंस, ब्लू पेल स्कोर 0, पिंक बॉडी, ब्लू हैंड्स एंड फीट स्कोर 1, कम्प्लीटली पिंक स्कोर 2। कंपोनेंट पल्स, एब्सेंट 0, लेस देन 100 beats per minute score 1, 100 beats per minute or more score 2। component grimace, no response score 0, weak response score 1, cry, cough, sneeze score 2। component activity, flaccid score 0, some flexion score 1, active moment score 2। and component respiration, no absent respiration score 0, स्लो और इरेगुलर स्कोर 1, गुड ब्रीथिंग विथ स्ट्रॉन्ग क्राई स्कोर 2। अब ये पता है हमें निमोनिक के इसी नाम से निकलता है, A फॉर अवेयरनेस, B फॉर पल्स, G फॉर ग्राइमिस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन। ईच कंपोनेंट इज स्कोर्ड 0, 1 और 2। हमें पता है हर कोई कंपोनेंट या उसको 0 दिया जाएगा अगर बिल्कुल ही मतलब ना हो, या 1 दिया जाएगा अगर थोड़ा हो, और अच्छे से हो तो 2 दिया जाएगा। देयरफॉर अगर ये 5 है, APGAR ये 5 है, 5 ये क्या बोलते हैं 5 टूल्स है, तो 5 का एक का मैक्सिमम स्कोर 2 रहता है, तो 5 का कितना रह गया, 2 5 10, तो मैक्सिमम स्कोर उसका एबगार स्केल का मैक्सिमम स्कोर 10 रहता है। अब समरी जो आप इस चीज़ को समझें, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट